गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम देखेंगे शिशुनाग वंश। इससे पहले हमने देखा था हर्यंक वंश और उसमें उदाइन का टाइम पीरियड। उदाइन के पश्चात अगर हम बात करें हर्यक वंश की तो वहाँ पे कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं हुआ और नाग दशक जो है वो अंतिम वहाँ का शक्तिशाली शासक था। और नाग दशक के समय में काशी के वायसराय शिशुनाग ने जो है मगध पर अपना अधिकार कर लिया और इस प्रकार से हर्यंक वंश जो है उसका अंत हो जाता है। और फिर नया वंश जो शिशुनाग होता है वायसराय, उसी के नाम पर इतिहास में एक नया वंश हमारे सामने आता है और वो होता है शिशुनाग वंश, जिसका टाइम पीरियड था वो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक था। तो अब देखते हैं कि आगे की इतिहास में क्या व्यवस्थाएं रही थी। नाग दशक को पद से हटाने के पश्चात हर्यक वंश का पतन हो गया। शिशुनाग मगध का राजा बन गया और उसी के नाम पर मगध में एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसका नाम था शिशुनाग वंश। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शिशुनाग जो है वैशाली के लिच्छवी सरदार व वैशाली की एक वैश्या का पुत्र था। राजा बनने के पश्चात उसने गिरिवर्ज को मगध की राजधानी बनाया तथा वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी बनाया। उसके समय में पुरानी राजधानी राजगृह का गौरव विलुप्त हो गया। देखिए, ये जो वैश्यपुत्र के बारे में कहा गया है ये नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। वो कौन था? शिशुनाग। और प्रथम राजधानी उसने गिरिवर्ज को बनाया है और दूसरी राजधानी उसने वैशाली को बनाया है। और पहले जो राजगृह राजधानी थी वो बिल्कुल से ख़त्म हो चुकी थी। मगध पर अवंती में सर्वोच्च सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा कि मगध व अवंती दोनों में आपस में लड़ाई चलती रही। अवंती ने वत्सराज के राज्य को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ा ली। जो अवंती राज्य था उसने वत्सराज के राज्य को जीता और अपनी शक्ति बढ़ा ली। इधर मगध भी अपनी शक्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील था और अवंती में प्रद्योत राजा के पश्चात कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ। इसका फायदा उठाकर शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उसे काशी के वायसराय शिशुनाग ने पराजित किया और मगध में एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसके बाद में क्या होता है कि अवंती और मगध दोनों में आपस में झगड़ा चलता रहता है और लास्ट में विजय किसकी होती है? मगध की होती है और शिशुनाग जो है वो अवंती को अपने राज्य में मिला लेता है। इस प्रकार मगध में काशी, अंग, वत्स, वैशाली, अवंती आदि महाजनपद सम्मिलित हो जाते हैं और मगध फिर जो है एक नए रूप में शक्तिशाली राजा और राज्य बन जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शिशुनाग ने 18 वर्षों तक शासन किया। अब देखते हैं कि जब शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद नया राजा कौन आता है? कालाशोक। कल मैंने बात करी थी आप लोगों से बौद्ध संगीति में। तो इसका टाइम पीरियड जो था वो 344 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व था। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक मगध का सम्राट बना। इतिहास में वह काकवर्ण और या काकवर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखें कि इतिहास में काकवर्ण किसे कहा गया है तो कालाशोक को कहा गया है। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल वीडियो में मैंने आपको बताया था चारों बौद्ध संगीतियों का टाइम पीरियड, तो आप उसको अच्छे से याद करें। क्या था वो? 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व और पहली शताब्दी का आयोजन हुआ, जो महात्मा बुद्ध के 100 वर्ष बाद वैशाली में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हर्ष चरित्र के अनुसार महात्मा बुद्ध की मृत्यु आएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाए। उनके 100 वर्ष बाद, उनकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद में हर्ष चरित्र के अनुसार कालाशोक राजमहल के षड्यंत्रों का शिकार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। पुराणों के अनुसार कालाशोक की मृत्यु के पश्चात नंद वंश का शासन आया और इस वंश का प्रारंभ जो है महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने किया। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको कोई कुछ पूछना हो, कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।